का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। समझदारी ये है कि ये खाली करना पड़े उससे पहले अपना बंदोबस्त कर लो। मानिए अपना स्थान बना लो, उस परम तत्व को पहचान लो, अपने आप को पहचान लो। हम उस सत्य चित्त आनंद पूर्ण ब्रह्म के अंश हैं। वो परमात्मा है, हम आत्मा हैं, हम उसके हैं, वो हमारा है। बीच में ये खाली माया है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ नाटक करने के लिए आए हैं। अपना नाटक ढंग से कर लो। अपनी जो आपको दिया गया है यहाँ कला करने का एक विशेष अधिकार, बस उसको ठीक से निभा लो। इससे मोह माया मत जोड़ो और यहाँ से अपना घर पहुंचने का बंदोबस्त बनाओ। ये समझ लीजिए, तभी भला होगा। अन्यथा 84 लाख घाट हैं, दर दर भटकते फिरते रहोगे, कहीं चैन नहीं मिलेगा। अब की बारी मौका है, आखिरी सीढ़ी पे खड़े हो। बच्चे खेल खेलते हैं, बच्चे खेल खेलते हैं, उनके पास में एक वो चार्ट होता है, उसमें एक सांप होता है, एक सीढ़ी होती है ना? ऐसे ऐसे करके वो डालते हैं, वो नंबर आता है, उसकी गोटी चलती है, सीढ़ी के पास पहुंच जाती है तो वो 5, 7, 10 नंबर आगे चली जाती है ना? और यदि वो सांप के मुंह में चली जाती है, जिस नंबर पे सांप का मुंह है, तो नीचे आ जाती है। 98 पे आप खड़े हो, 99 पे सांप है और 100 कंप्लीट है। समझ आ रही है बात? 98 पे हम लोग खड़े हैं, 99 पे सांप है जिसकी पूंछ 0 तक है। सांप का देखा है ना बच्चों को खेल, बच्चे खेलते हैं सांप सीढ़ी, हाँ वही। 98 पे खड़े हो, 99 पे सांप का मुंह है, उसकी पूंछ 0 पे है। बस अब की बारी, एक कदम उछल जाओ, एक कदम। जैसे उछले तैसे ही सो, और सो तो पार बेड़ा पार। लेकिन यदि एक कदम रखा, एक 0, बिल्कुल 0, बिल्कुल 0। फिर वहां से शुरू, फिर वही 84 का चक्कर। अब की बारी निकाल दो इसको, मौका है। देखो समय अब इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत कुछ कहना था। घड़ी की सुइयां तो अपना काम करेंगी ही। यहाँ गौ माता, देवता, ब्राह्मण देव और ऋषि मुनि ये भगवान के पास आए। भगवान ने कहा तुम जाओ, चिंता नहीं करो, मैं बहुत जल्दी अवध में आऊंगा। इतना कह करके भगवान देवताओं को संतुष्ट करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और आदेश दिया सभी देवताओं को, तुम सब अपने अपने अंश से भगवान की सेवा करने के लिए जाओ। किष्किंधा पर्वत में, किष्किंधा क्षेत्र में सारे देवता भांति भांति का स्वरूप लेकर के जंगलों में जाकर के बैठे और गौ माता अपने धाम में आई। अब देखो एक चीज का ध्यान कर लेना, हम लोग किसान हैं, हमारे पास जगह है, और एक काम तो कर लो सामने वालों, यदि मान लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक भारतीय नस्ल की वेद लक्षणा शुद्ध गाय अपने घर में पालो। भारतीय नस्ल की वेद लक्षणा शुद्ध गऊ यदि आप अपने घर में रख लो तो आपके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। सुबह पहली रोटी जब बने, ध्यान से सुनना, पहली रोटी जो बने वो गैया को दे देना। उसके शरीर के ऊपर से हाथ घुमा देना, उसको निला देना, उसके ऊपर से मक्खी मच्छर हटा देना, उसके पैरों को सहला देना। 33 कोटि देवी देवता इसमें बैठे हैं, भारतीय नस्ल की नहीं। लेकिन हम तो लोग लालची हो गए हैं, बहुत लोभी हो गए हैं। हमारे अंदर तो इतना पाप है, क्योंकि हमारी देसी गाय कितना दूध देगी,
मुश्किल से एक दिन में 3 किलो, बहुत ज्यादा करो तो 5 किलो मुश्किल से। बछड़े को हम लोग पिलाते नहीं हैं। और वो जो दूध लेते हैं, अब लालच में ये आ गए कि विदेशी गाय 20 लीटर दूध देती है और देसी गाय 5 लीटर। हम लोभी लोग हैं, पाप को नहीं जानते। वो जो गाय आपके घर में आई है वो आपके सारे पुण्यों को नष्ट कर देगी, क्योंकि उसके अंदर गाय के क्लोन में कुछ मिला दिया गया है, गाय को खत्म कर दिया है। वहां खाली लोभ है। अरे जो मेरी गाय है उसके थन से अमृत निकलता है। दूध के लिए गाय मत पालो, धर्म के लिए गाय पालो, रोटी देने के लिए गाय पालो, सेवा करने के लिए गाय पालो। गाय के खुर से खोदी गई जमीन को जब आप लांग जाते हो तो भवसागर को पार कर जाओगे। ये ताकत है गाय के खुर में। जहां गाय का श्वास निकलता है वहां यमराज का प्रवेश नहीं है। पंचगव्य जिसके घर में है, कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना है, आप नित्य पंचगव्य दो उसको, उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। पंचगव्य जानते हो? गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये पंचगव्य हैं। पिलाओ अपने बच्चों को, बुद्धिमान हो जाएंगे, बलशाली हो जाएंगे। गाय के गोबर से यदि आप जिस जगह को लीप दें, जिस जगह को लीप दें और लीप करके आप, पुराने जमाने में यही होता था, गाय के गोबर से लेप लगाते थे, तब आचार्य आते थे, जिस भी देवता का आह्वान करते थे उसको आना पड़ता था वहां पे। गाय के गोबर में ताकत है। घरों के चूल्हे लीपे जाते थे, वहां कीड़ी कॉकरोच ये नहीं आते थे। गाय के गोबर से जब लेप लगाते थे तो खांसी हो जाती थी छोटे बच्चों को तो गोमूत्र पिला देते थे, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। आज हमने गाय को मां कहते हैं, उसको मां। और दुनिया का केवल एक ही जीव है जो पैदा होने से आखिरी तक एक ही शब्द बोलता है। कभी गाय को बोलते हो सुना है? गाय को बोलते सुना है? मां, मां ऐसे बोलते हैं। और जिसका तुम 20 लीटर दूध लेते हो उसकी कभी आवाज सुनी है? वो मां बोलती है, मां। जहां तक उसकी आवाज जाती है वात्सल्य टपकता है। क्या जीवन बना लिया तुमने, नरक में जीते हो। अब मैं तो यहाँ सामी में रोटी खाते वक्त बहुत दुखी रहता हूँ कि ये चौपड़ के देते, बहुत घी लगाती है सामी की माताएं। बड़ा दुख होता है, कहते उसी बहन जी का तो ना लिया है घी, क्योंकि तुम्हारे घरों में बहुतों में जब मैं सबसे पहले तो मैं घर में घुसता हूँ तो मैं ऐसे ऐसे देखता हूँ। हाँ, और फिर जब बैठ जाता हूँ कुछ नहीं दिखता है तो माता जी हाँ ठीक हो, अच्छा कुछ आपके घर में कुछ दूध दाद, तो कोई बोलती हाँ बाबा है। किसका? गाय का। जैसे गाय का कान है तो कान खड़े हो जाते हैं, भगवान। अच्छा माता जी कितना दूध दे देती है? बस बाबा यही है 20 किलो। 20 किलो वाले में तो भाग जाओ घर को छोड़ के। जहाँ 20 किलो दूध है खाना बंद। अब वो बोले कि हाँ देसी 2 किलो, थोड़ा सा देसी। तो हम पूछे कौन सी गाय? हाँ अपनी गाय है, देसी गाय है, 2 किलो। हाँ मैया अब ला, दूध भी ला, दही भी ला, घी भी ला, और जो तू खिलाना चाहे अब खिला, क्योंकि मेरी गाय की सेवा होती है। वो 20 किलो वाली गाय नहीं चाहिए हमको। जहर है उसके दूध में, कैंसर है उसके दूध में, हाई ब्लड प्रेशर है उसके दूध में, टेंशन है उसके दूध में। और अब तो हम लोग इतने लालची हो गए, उसको छोड़ो। अरे संसार के लोगों ने क्या सत्यानाश किया। दूध पीते वक्त भी, दूध से बने हुए प्रोडक्ट खाते वक्त भी बड़ा दर्द होता है। डेयरियों से लेकर के यदि हम खाएं, आइसक्रीम खाएं, हम दही खाएं, दूध पिएं, मक्खन लें, तो पता नहीं क्या केमिकल से दूध तैयार करते हैं। केमिकल से टैंकर केमिकल से तैयार कर देते हैं। डिटर्जेंट पाउडर आपको पिलाया जाता है,
यूरिया आपको पिलाया जाता है, यूरिया से दूध दूध बनाते हैं, उसमें डिटर्जेंट डालते हैं, उसमें झाग पैदा करने के लिए डिटर्जेंट डाल देते हैं, वो झाग पैदा कर देता है। हमारी सरकार ने इससे बचने के लिए यूरिया का रंग बदल दिया, यूरिया को कोटेड कर दिया। पहले सफेद आता था यूरिया, यूरिया को घुलाया, डिटर्जेंट डाला, उसमें थोड़ा तारपीन का तेल डाला, भगवान जाने क्या क्या ये बनाने वाले, और बना करके और भर भर करके ड्रम और वो टैंकर भर भर करके सप्लाई करें। किडनी खराब कर देते हैं, लीवर खराब कर देते हैं, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं हम लोग लालच में आकर। गाय की सेवा करो, गाय को अपना बना लो, बेड़ा पार हो जाए। अब समय इजाजत नहीं देता। कल राम का पारकट्य होगा, मतलब राम का जन्म। ऐसे तो स्वामी की माताएं बहनें खूब सज सज के आती हैं, बेस एक से एक पहन के आती हैं। वही हमारे ये भाई साहब कहते हैं कैमरा वाले कि गुरुजी जब कैमरा घुमाता हूं तो ऐसा लगता है कि क्या क्या कैसे कि किसी बहुत ही रंगीन समुद्र को मैं शूट कर रहा हूं, है समुद्र जैसा लगता है, बहुत प्यारा सा समुद्र जैसा लगता है। कल भगवान राम का पारकट है, और वैसे तो आप लोग रोज ही लेके आते हैं। तो जब राम जी पैदा हुए तो महाराज दशरथ ने, माँ कौशल्या ने हीरे सोना चांदी रुपया पैसा सब लुटाया था। तो कल हम भी सोना चांदी लुटाएंगे, ठीक है। तो बाबा के पास में तो यही है काठ की माला, तो इसको तो क्या लुटाऊं। तो तुम्हारे